ओके, जो आज का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.7, वो है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है क्या? लेट जी बी द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर कैपिटल जी हमारे पास सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के दरमियान, तो उसका जो लिखने का तरीका होगा वो ये होगा कि ए कॉमा जी कॉमा बी। इसका मतलब सिंपल यही है जो यहाँ पे इस लाइन में बताया गया है कि कैपिटल जी दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है, और अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये होता है कि सेकेंड टर्म डिवाइड हो रही है फर्स्ट टर्म से, और वो इक्वल है थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म के। तो यानी जो जी है वो एज ए सेकेंड टर्म है। अगर यहाँ इस प्रोग्रेशन को देखें तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, अब इसको अगर मज़ीद आगे लेके चलें तो हमारा जो फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी एंड देन जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, और अगर हम यहाँ पे रूट बोथ साइड कर लेंगे तो हमारा कुछ आंसर प्लस माइनस रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात हमें याद रखनी है कि हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो अगर इस प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, अगर ए और बी के दरमियान है, तब हमारा फॉर्मूला यही रहेगा अंडर रूट ए बी। ए और बी चेंज हो सकते हैं कि अगर बोला जाए फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन किसी दो दूसरे अल्फ़ाबेट्स के दरमियान है, फॉर एग्जांपल बी सी, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा जी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी सी। ठीक है, वो डिपेंड करता है फॉर्म क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट अब नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द जी एम बिटवीन, किसी भी दो टर्म्स के दरमियान हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है जिसमें हमें ए दे दिया गया है और बी दे दिया गया है, क्योंकि ए और बी इन दो के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन निकलेंगे। ए हमारे पास है 2√3 और बी हमारे पास है 6√3। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि जी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। सिंपल, अब कुछ नहीं किया, उसमें हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया एंड देन आंसर। तो कोई मुश्किल सवाल है नहीं, इसके बाकी के सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होंगे। बहुत ही कोई इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो असल में समझने का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट, यानी हमारा जो प्रोग्रेशन दी है, जो हमें इक्वेशन है वो ये कुछ दी हुई है कि ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए पावर एन प्लस बी पावर एन। और इसमें बता दिया गया है कि यहाँ हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन उन्हीं दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान है जो कि जर्नलाइज चल रहा है ए और बी के दरमियान। तो अब ए और बी के दरमियान है तो इस पूरी इक्वेशन को हमें इक्वेट कराना होगा उस ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले से। ठीक है, अगर बोला जाता कि भाई अगर ए और बी नहीं है, बी और सी के दरमियान है, तो यहाँ अंडर रूट बी सी कर देता या कुछ और कर देता, डिपेंड करता है अगर सवाल में कुछ चेंज होता। खैर, अभी कोई चेंज है नहीं तो हम इसी को लेके आके कंटिन्यू करेंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में कोई नई बात नहीं हुई, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो इससे ला के मल्टीप्लाई करा दिया और इन दो को रूट्स को सेपरेट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि यहाँ पे इनकी पावर्स को अलग अलग करके लिख दिया। लाइक रूट होता है तो रूट सबको पता है 1/2 होता है, तो सिंपल कुछ नहीं किया, इसको यहाँ पे 1/2 करके लिख दिया। ए पावर 1/2, बी पावर 1/2, और यहाँ पे ए की पावर n प्लस वन, बी की पावर n प्लस वन, इन दो पे हमने बेसिस को ब्रेक कर दिया कि b की पावर n इंटू बी की पावर 1, इसी तरह a की पावर n इंटू a की पावर 1। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हमने ये वाले जो थे, जो पीछे अगर देखें स्टेप लास्ट ये वाला, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इस दो को फिर इससे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ अगले स्टेप में हमारी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही हुई है और कोई नई बात नहीं हुई, सिंपल मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये हाईलाइट क्यों किया ये नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा, ये वैसे ही था, सिंपल बेसिस को ब्रेक करके लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है कि ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको गौर से देखना है। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि इसमें लिखा हुआ है a की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/2। अच्छा, अगर यहाँ पे दोनों की बेसिस से हम पावर ऐड करेंगे तो a एक बार लिखा जाएगा एंड देन 1/2 ऐड हो जाएगा। ऐड होने पे क्या होगा? सिंपल 1 आएगा। इसका मतलब हमारा पिछला स्टेप जो है वो आ रहा है, यानी रिवर्स पॉसिबल हो रहा है। तो अगर पिछला स्टेप हमारे पास आ जाता है इसका मतलब जो हम आगे कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इसको ब्रेक करके लिखा और यहाँ के बी पावर उनको बी ब्रेक करके लिखा। करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आगे हमें कॉमन निकालना था और हमें एन फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए हमारे पास यही एक प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा खैर,
ये बाकी सब वैसे ही रहा, ए की पावर एन वैसे ही है, ये वाला बी पावर एन वैसे ही रहा, ये वाला स्टेप भी वैसे ही रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं हुआ, सिंपल इनको मैंने मूव करवा दिया, यानी ये जो दो लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसको मैंने अपने लेफ़्ट पे मूव करवा दिया। और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने जिनकी ए की पावर एन और बी पावर एन को एक साथ करके लिख लिया। यहाँ अगर ये वाला स्टेप देखें, ए पावर 1/2, ए पावर 1/2, ए पावर एन, देन बी पावर 1/2, बी पावर 1/2, बी की पावर एन। इसी तरीके से यहाँ भी एक साथ करके लिख लिया। अच्छा, अब a पावर 1/2, b पावर 1/2 इंटू ए एन माइनस ए पावर 1/2, b पावर 1/2 बी एन। अच्छा, इस स्टेप पे हमने कोई चेंज नहीं हुआ था मेरे ख्याल। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने a की पावर n और a की पावर n और b की पावर n वाले जो दो फैक्टर्स थे या जो दो टर्म्स थे उनको एक साथ कर लिया। यानी ये वाली दो टर्म, ये दो टर्म एक साथ कर ली जिनमें a पावर n था, और ये वाली दो टर्म एक साथ कर ली जिसमें b पावर n था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ से इन दो में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, a पावर 1/2 एंड देन a पावर n। इसी तरीके से यहाँ पे b पावर 1/2 एंड देन b पावर n कॉमन निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमने इसमें कॉमन निकाल के लिखा। अब मज़ीद इसमें ये वाला ब्रैकेट भी पूरे स्टेप में से कॉमन आ रहा है, तो वो भी हम कॉमन निकाल लेंगे। ये भी मैंने कॉमन निकाल लिया, इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हमारा फोकस किस पे, हमारा फोकस है n पे। हमारा इस ब्रैकेट पे फोकस है ही नहीं, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट में कहीं भी n नहीं आ रहा। तो अगर इस पूरे ब्रैकेट को मैं यहाँ 0 से ला के डिवाइड करा दूँ तो हमारे पास सिर्फ यही एक ब्रैकेट बाकी बचेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि इन दो में मैंने बेसिस सेम पावर ऐड कर दी, इन दो में मैंने बेसिस सेम पावर ऐड कर दी, तो 1/2 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 1/2 प्लस n हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने इस माइनस b पावर 1/2 प्लस n को इक्वल्स टू के राइट साइड ले गया और इस तरह हो गया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि भाई चलो पहले एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम यहाँ पे इसमें भी ले लिया, इसमें भी ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ से मैंने इसको उठाया और डिवाइड में लिया। यानी यहाँ हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और अगर ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ a के नीचे जाके डिवाइड हो सकता है। तो ये मैंने डिवीजन में ला कर लिख दिया, और ये वाला 1 यहाँ पे वैसे ही रहा। ठीक है। अब दोनों पे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे सेम पावर थी, तो मैंने इसको एक बार लिख लिया, इक्वल्स टू 1 कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, n चाहिए, और n है पावर में। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। 1 का एक ऐसा ख़ास नंबर है, यानी अगर मैं किसी भी चीज़ की पावर को 0 करता हूँ तो वो इक्वल्स 1 आता है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से ही पिक कर सकता हूँ। क्यों पिक करूँगा, क्योंकि मुझे लेफ़्ट राइट इक्वल चाहिए दोनों की बेसिस। तो बेसिस इक्वेट करेंगे तभी पावर इक्वेट हो सकती है, यानी बेसिस सेम होंगे तो पावर इक्वेट हो सकती है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे भी a/b लिख दिया, जिसकी पावर मैंने 0 कर दिया। अब दोनों की बेसिस सेम है तो मैं पावर को इक्वेट कर सकता हूँ। तो पावर मैंने इक्वेट की तो मेरे पास कुछ ये वाला स्टेप आ गया, एंड देन यहाँ से हम n फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है कि बोल रहा है कि इफ़ a b c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि b इक्वल्स टू देन, यानी इसने बता दिया गया है। अब देखें यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पहले बता रहा था कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक मीन है वो किन दो टर्म्स के दरमियान है, a और b के दरमियान। तो उसका फॉर्मूला क्या बन रहा था, g इक्वल्स टू प्लस माइनस √ab। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन b है, यानी वहाँ पे कैपिटल G था तो इसकी जगह b हो जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बना कि b इक्वल्स टू √ फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म c। ये फॉर्मूला इस तरीके से जनरेट होगा। वहाँ पे क्या था भाई, कैपिटल G था a और b के दरमियान, तो g इक्वल्स टू √ab आ गया। यहाँ a और c के दरमियान b है तो b इक्वल्स टू √ac आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है ये कि 1/a प्लस b प्लस 1/b प्लस c इक्वल्स टू 1/b। ठीक है। अब ये करने का सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि जहाँ जहाँ b नज़र आ रहा है उसकी जगह √ac मैंने पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले तो लेफ़्ट साइड पिक की, और लेफ़्ट साइड पिक करने के साथ ही मैंने जहाँ पे b नज़र आ रहा था वहाँ पे मैंने √ac पुट कर दिया। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस a के साथ और इस c के साथ अपनी मर्ज़ी से, यानी जाहिर सी बात है आगे सॉल्व करने के लिए ख़ुद से स्क्वायर भी लगा लिया और रूट भी लगा लिया, क्योंकि बैलेंस हो सकता है, रिवर्स स्टेप आ सकता है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन आ रहा था, क्या कॉमन आ रहा था, √a। कैसे, क्योंकि यहाँ पे √a ट्वाइस है, √a 1 है।
यहाँ पे अंडर रूट सी यहाँ पे ट्वाइस है और यहाँ पे अंडर रूट सी 1 है। तो यानी यहाँ से मैं अंडर रूट ए कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे एक अंडर रूट ए बचा और प्लस सी बचा। इसी तरीके से यहाँ से भी अंडर रूट सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट ए बचा और प्लस अंडर रूट सी बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, मैंने डिनोमिनेटर के साथ 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस सी, क्योंकि यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन करके मैंने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के साथ इसको मैंने बस यहाँ पे अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए आना चाहिए था, उसको मैंने अरेंज करके अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट सी लिख दिया। इससे होगा क्या, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट ए सी विच इज़, और अंडर रूट ए सी जो है वो बी के इक्वल है। ये करेक्शन होगी यहाँ पे, ये खाली सिंपल बी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमसे सवाल में प्रूफ करने के लिए यही बोला जा रहा था कि 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 अपॉन बी के इक्वल आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। बस ये करेक्शन है, यहाँ रूट नहीं आएगा, उसको मैं करेक्ट कर दूँगा। फिर सेकंड पार्ट इसका जो क्वेश्चन का है वो इजीली सॉल्व किया जा सकता है, उसमें भी बिल्कुल इस तरह ही प्रोसीजर होंगे। थैंक यू।